साथियों देखिए आज यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम जो है 2 पारियों में संपन्न हुआ है, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए पहला जो क्वेश्चन इसमें आया हुआ है, इफ़ 13 इज़ रिलेटेड टू 2190 इन द सेम वे एज़ 14 इज़ रिलेटेड टू। तो यहाँ पर देखिए 3 1 कितना हो जाएगा 4 और 2 3 हो जाएगा 3 और 9 12, ये डिवाइड हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे 4 1 5 होता है और इनमें ये संख्या जो है इससे डिवाइड हो रही है, इसका आंसर डी आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन ए सर्कल इफ़ रेडियस इज डबल्ड व्हाट हैपेंस टू द एरिया। तो सभी लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, ये डबल हो जाएगी 2r स्क्वायर का हो जाएगा तो 4 यानी मल्टीप्लाइड बाई 4, तो इसका 4th नंबर का ऑप्शन आपका राइट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वैल्यू ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो यहाँ पर एडिशन 50 आ रहा है, यहाँ पर एडिशन 50 आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो जब इनको हम जोड़ेंगे और 50 से माइनस करेंगे इसका आंसर आएगा 7 और इसको जब माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 18। तो x की वैल्यू आ गई 18 और y की वैल्यू आ जाएगी 7। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आ रहा है। दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट चेंज इफ द कांस्टेंट नंबर इज एडेड टू ऑल द स्कोर्स ऑफ ए सीरीज। तो देखिए जब हम लोग मोड पर वर्क करते हैं तो यहाँ पर देखा जाता है ओनली द नंबर ऑफ रिपीटिंग नंबर्स, है ना, कि कौन सा नंबर कितनी अधिक बार रिपीट करा है, यानी उसकी बारंबारता यदि शुद्ध हिंदी में बोलें, और या हम लोग बोल सकते हैं फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी में कोई अंतर नहीं आएगा, जैसे 1 का 3 हो जाएगा और 3 का 5 हो जाएगा और 5 का 7 हो जाएगा। यदि कॉन्सिक्यूटिव हम लोग +2 उसमें करते जाते हैं तो आई थिंक मोड में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इस हिसाब से इसका विकल्प डी सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इफ़ द साइड लेंथ ऑफ अ स्क्वायर आर डबल्ड देन हाउ मच एरिया विल बी इंक्रीज। यदि किसी वर्ग की भुजाएं 2 गुनी कर दी जाए यानी ऑल साइड्स भी डबल्ड, तो हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर वैल्यू होती है तो डबल कर देंगे 2x स्क्वायर यानी कि 2x द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो 4 टाइम्स हो जाएगी वैल्यू। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आ रहा है। क्वेश्चन है ₹196 इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 300 चिल्ड्रन इफ गर्ल्स गेन ₹1 एंड बॉयज़ 50 पैसा, देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बॉयज़। तो इसको हम लोग ऑप्शनल सॉल्व करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज हमें इसमें जो है ना आपको इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। तो जैसा कि मैंने इसे सॉल्व किया है इसलिए मैं इसमें ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, मैं सीधे विकल्प जाता हूँ 208 चूँकि बॉयज़ हैं दिया हुआ है तो 208 का हाफ कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा, यानी 196 में से 104 रुपये बढ़ चुके हैं, यानी 92 और 10 यानी 82 रुपये आपके बचेंगे। यहाँ पर 92 रुपये आपके बचेंगे। कितने बचेंगे? 92 रुपये आपके बचेंगे। जब 92 रुपये आपके बचे हैं तो यानी 92 यहाँ पर गर्ल्स हो गई, प्रत्येक लड़की को यहाँ पर 1 रुपये मिला था तो 92 गर्ल्स हो गई, 208 आपके बॉयज़ हो गए। देखिए 300 इसका एडिशन आ रहा है, इट मीन्स जो है ये हमारा ऑप्शन सॉल्व कर रहा है, इसका 208 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है x-4 2x-1 क्या इनमें से किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है सभी वैल्यू समान दी हुई हैं, केवल प्लस और माइनस का डिफरेंस है। तो हम लोग एक एक वैल्यू निकाल लेते हैं। 2x3, ठीक है, 2x3 की वैल्यू 2 इससे रखते हैं अगर हम लोग 4 तो क्या आ जाएगा 2 × 4 4 जा 16 4 जा 64, ये आ जाएगी 128। और दूसरी वैल्यू देखते हैं 7x² तो कितना आ जाएगा 7 × 4 4 जा 16 112। और इसके बाद आ जाएगा 5x, कितना आ जाएगा 5 × 4 = 20 और इसके बाद 4 तो दिया हुआ है तो हमारी वैल्यू कितनी निकल गई 128 और 112 और 20 और 4। तो अब हमें ये देखना है इसकी वैल्यू 0 कैसे आ सकती है ना। तो यहाँ पर देखिए 112 और 20 को जोड़ दें आ जाएगा 132 और 128 और 4 को जोड़ दें आ जाएगा 132, यानी ये दोनों प्लस की होंगी ये दोनों माइनस की होंगी, यानी पहली और आखिरी वाली प्लस की होंगी, पहली और आखिरी प्लस की और बाद बीच वाली दोनों माइनस की, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही आ रहा है। इस तरीके से करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका द फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन x + y³ + x - y³ तो हमें जैसा मालूम है a³ और प्लस b³ क्या होता है आपका a + b ब्रैकेट a² - ab + b²। ये वैल्यू में पुट कर देंगे तो जब ये दोनों प्लस होंगे तो आ जाएगा 2x, यहाँ पर तो 2x आ गया, ठीक है। a² कितना आ जाएगा a² इसका करेंगे स्क्वायर करेंगे तो ये बीच वाला पद कैंसिल हो जाए। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ, यानी x² +
वाई स्क्वायर प्लस 2xy आ जाएगा। और इसका जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो ये पद कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू इसकी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर इससे कट जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। तो ये अंदर आ जाएगा, ये 2x बाहर आ जाएगा। ये इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आ रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द वर्क कैपेसिटी ऑफ ए इज 3 times मोर देन दैट ऑफ बी, बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर और कंप्लीट करते हैं 15 दिनों में, हाउ मेनी डेज विल ए डे, ए कितने दिनों में अकेले कर लेगा। तो इसमें भी यदि हम ऑप्शन से करें तो ज़्यादा बेटर है, माना ए अकेले 20 दिनों में करता है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा था, देखो वर्क कैपेसिटी ऑफ ए इज़ 3 times मोर देन दैट ऑफ बी, यानी कहीं ना कहीं बी इस काम को 60 दिनों में करेगा, ठीक है, क्योंकि ये इससे 3 गुनी शक्ति रखता था, ठीक है। 60 दिनों में जब करेगा तो सीधी सीधी बात, दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, 1/20 प्लस 1/60 जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 + 60 1/60 इज इक्वल टू 4/60 आ जाएगा, यानी 1/15 आ जाएगा, जो कि वो कह रहा था, यानी इसका आंसर आ रहा है 20। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। क्वेश्चन पर चलते, दिया होता कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 ऑरेंजेस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 ऑरेंजेस, फाइंड द परसेंटेज प्रोफाइल। तो सीधी बात है, 30 संतरे बेचने पर उसे 10 संतरों का फायदा होता है, यानी 40। तो आ जाएगा 10/30 × 100, तो आ जाएगा 33.33%। ज़्यादा लंबा सवाल नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ मैन कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी एट ए स्पीड ऑफ 6 km/h एंड द रिमेनिंग हाफ एट द स्पीड ऑफ 3 km/h, हिज एवरेज स्पीड इज। तो देखिए, आधी दूरी उसने 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करी है और आधी दूरी उसने 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करी है। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें से दोनों की स्पीड जोड़ करके इसमें डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, जो कि बराबर दूरियाँ उन्होंने तय करी। तो आंसर इसका आ जाएगा 4.5 km/h, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो इसका आंसर ये वाला सही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 53 गिव्स 34 एज कोटिएंट एंड 21 एज रिमाइंडर। तो सीधी बात है, इसमें कोई बड़ा कलाकारी वाला काम नहीं, इन दोनों मल्टीप्लाई करके इस संख्या को प्लस कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। आप करके देख सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए 0 1 2। तो यहाँ नंबर ऑफ मेंबर्स कितनी है, 3 है, तो यहाँ 2⁻³ कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसका आंसर सीधा सीधा फार्मूला इसमें लगा दिया गया, कोई नई कलाकारी नहीं की गई। और यहाँ पर दिया गया, इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ द मनी इज 2 years इज 10%। मैंने देखिए अपने पीछे जो डाले हैं वीडियो में सीधे सीधे बताया 10% दिया हुआ है और 12 आ रहा है डिफरेंस। यदि और 2 वर्ष का समय दिया जाए तो 12 10% हुआ, यानी कि इसमें 2 जीरो तुरंत बढ़ा दें, 12 का गुणा पहले 10 में कर दें, 10% था ये, तो टोटल संख्या 120 होगी, फिर इसमें और 10 का गुणा कर दें, यानी 1200 इसका आंसर आएगा। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इन्होंने समझने वाला दिया है। सूर्य सेल्स 45 पेंस एंड सफ़र से लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेंस, व्हाट इज़ द टोटल लॉस परसेंटेज। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जब लॉस परसेंटेज की बात आती है और उसने 5 पेनों का घाटा उठाया है 45 में, तो यहाँ टोटल 50 हो जाएगा। कितने में उठाया, 5/50 × 100 हो जाएगा, तो यहाँ 10 आ जाएगा और ये 10% हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। चलते देखिए, द नंबर ऑफ इंटीजर्स n सेटिस्फाइंग माइनस n + 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड 2n ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे n की वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और इसको जब सॉल्व करेंगे n की वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो सीधी बात है, या तो बराबर हो या तो ग्रेटर हो, तो यहाँ पर इसका आंसर 2 आ रहा है, ठीक है। ज़्यादा लंबा सोचना नहीं इसमें। 3 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर 997 है, कई बार मैं अपने चैनल पर बता चुका हूँ आपको। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है ए की वैल्यू दी गई, बी की वैल्यू दी गई, सी की वैल्यू दी गई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो मैंने आपको कई बार कहा, जब भी कोई क्वेश्चन आया करे उसको संपूर्ण में देखा करें, होल में। तो सबसे पहले हम इसको वैल्यू पुट करने लगेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। आप देखिए, यहाँ पर ए से ए कट रहा है और बी से बी कट रहा है और सी से सी कट रहा है, यहाँ नील आएगा, ठीक है। जो समुच्चय आएगा वो नल आएगा। क्वेश्चन है,
हु फर्स्ट कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ पाई। तो यहाँ पर वैसे आर्किमिडीज का नाम आता है, हमारे आर्यभट्ट ने भी पाई की वैल्यू कैलकुलेट करी थी, तो सॉरी आर्किमिडीज का नाम इसमें आ रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बाई डिवाइडिंग एक्स क्यूब बाई दिस। तो इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2/3। कितनी आ जाएगी, 2/3। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो 2/3 का होल क्यूब पहला मेंबर जो इसका है, तो कितना आ जाएगा 8/27, ठीक है। अब आते हैं दूसरे मेंबर पर 6x²। तो 6x² की वैल्यू हम लोग निकालेंगे भाई, तो 6 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 6 इंटू 4/9। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी 8/3 वैल्यू आ जाएगी। तो पहला मेंबर हमारा ये आ रहा है, दूसरा मेंबर हमारा ये आ रहा है। अब आते तीसरे मेंबर पर 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 2x की वैल्यू सीधी सीधी आ जाएगी आपकी 4/3, और ये -4 दिया हुआ है। अब ये वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, तो 8/27 माइनस दूसरा मेंबर आ रहा था 8/3, तो 8/3 आ जाएगा, और माइनस था ये, हाँ माइनस था, और प्लस आ जाएगा आपका 4/3 और -4 आ जाएगा। ये देखिए सभी में इसका जो है एलसीएम लेंगे 27 ही आ रहा है, तो आ जाएगा 8 - 72 प्लस 36 -4 7 जा 28, 2 4 2 जा 8 2 10 108। तो इसे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू निकलेगी आपकी 108 और 72, 108 और 110 और 70 180, ये माइनस के आ गए, और आपकी प्लस की वैल्यू आ रही है 44, प्लस की वैल्यू आ रही 44, और अपॉन आ जाएगा 27। तो इससे 44 जाएगा तो 36 बचेगा, -136/27। ये इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें ड्रा करना पड़ेगा, इस लाइन को आगे ले जाइए, ठीक है। और अब जब आप इस लाइन को आगे ले जाएंगे तो ये वैल्यू जोड़ करके निकालेंगे, तो ये वैल्यू निकल आएगी, और जब ये वैल्यू निकल आएगी, इसका और इसका एडिशन किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, ये आ जाएगा 85 डिग्री। कितना आ जाएगा, 85 डिग्री आ जाएगा। जब ये 85 डिग्री आ गया है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों का एडिशन इसके बराबर होगा। तो 85 + 45 कितना आ जाएगा, 0। अच्छा बराबर 130 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ये शीर्षा विमुख कोण बना रहा है। 130 डिग्री इसका आंसर है, कोई नई चीज़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिए दिया हुआ है, इफ़ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो मीडियन दिया है, आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको स्पेशल वीडियो बनाया है मीन मीडियन मोड का। तो मीन मीडियन मोड में मिडिल नंबर होता है, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज़ हैं। 9 वैल्यूज़ हैं, यानी कि इधर से 4 छोड़ दीजिए, इधर से 4 छोड़ दीजिए, ये बीच की जो वैल्यू है, तो ये 20 की वैल्यू 11 आ रही है। 11 तो कहीं दिया नहीं है, देखिए पूरी संख्याओं में कहीं 11 नहीं दिया है। इट मीन्स k + 6 = 11। तो k = क्या हो जाएगा, 11 - 6 = 5। तो इसकी वैल्यू 5 आ रही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है।